एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए, जो है व्हाई आर यू स्टिल सिंगल। आप लोग अभी तक सिंगल क्यों हो? ठीक है, हिडन ब्लॉकेजेस क्या है जिसके लिए लव आपसे दूर रह रहे हैं, आप लव को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक। तो जो लोग सिंगल है, जो लोग हमेशा शिकायतें करते हैं कि मैम हम हमेशा सिंगल ही है, हमारे लाइफ में कोई है ही नहीं। इवन 2-3 कमेंट्स आए भी थे लास्ट कुछ वीडियोज़ में। तो इसके लिए मुझे लगा कि आई शुड डू दिस टॉपिक कि वाई यू आर सिंगल। आप लोग अभी तक सिंगल क्यों हो? लव क्यों आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो? क्या कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों के हैं? तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जी सबसे पहले मैं देखूंगी, फिर क्या कोई पास्ट लाइफ बैगेजेस है वो देखूंगी, या आपका कोई सबकॉन्शियस फियर है जिसको आपको रिलीज करना, मतलब क्या पैटर्न है जिसके लिए आप अपने लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, अभी बहुत लोग हो सकता है मैरिज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। कोई सीक्रेट क्रश है आपकी, आप सीक्रेटली किसी को एडमायर कर रहे हो, किसी को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बता पा रहे हो। क्यों नहीं बता पा रहे हो? कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? तो आज बेसिकली हम ब्लॉकेजेस के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग सभी के लिए होने वाले हैं। ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। अगर आज पहली बार इस वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी चैनल में आपको मैरिज प्रेडिक्शंस, लव रीडिंग्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाई यू आर स्टिल सिंगल। तो आज पाइल सिलेक्शन क्या होगा? आज पाइल सिलेक्शन में हम आज 3 पाइल्स रखने वाले हैं। तो पाइल सिलेक्शन में आज आप लोगों के नाम के अक्षर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पाइल की जो नाम के अक्षर है वो है ए से आई। ठीक है, ए से आई के बीच में अगर आप लोगों का नाम आता है, ए से स्टार्ट करके आई पे खत्म होता है, तो दिस इज योर फर्स्ट पाइल। सेकंड पाइल में जे से आर, जिनके भी इनिशियल जे से आर के बीच में आता है, आप लोग सेकंड पाइल चूज करोगे। एंड थर्ड पाइल के लिए एस से जेड। ठीक है, आई होप समझ गए हो। एंड टाइम स्टैम्प्स में आपको मिल ही जाएंगे अपने इनिशियल्स, नाम के अक्षर से आपको चूज करनी है रीडिंग। तो चलिए अभी हम देर नहीं करते हैं, जल्द से जल्द देखते हैं, ताकि आप लोग सिंगल ना रहो, जल्द से जल्द मिंगल हो जाओ। एंड कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आप लोग सिंगल हो, वाई लव इज अवे फ्रॉम यू, आज हम वो चीज़ देखते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। ब्यूटीफुल सोल्स, तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, ए से आई अगर आप लोगों के इनिशियल्स है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाई यू आर सिंगल। तो अभी तक आप लोग सिंगल क्यों हो? तो सबसे पहले मैं ब्लॉकेजेस देखती हूँ कि आप लोगों के साइड से क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसके लिए आप लोग अभी तक सिंगल हो। ठीक है, तो आज हम ब्लॉकेजेस से ही स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग क्यों सिंगल हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। पहला कार्ड एक खुद से ही पॉप आउट हुआ है, वो है पेंट अप एंगर। ओके ओके, पहला जो मैसेज है वो आप लोगों के लिए आया ही है। फिर भी मैं और 2-3 कार्ड्स लेती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ए से आई के बीच में, तो सबके तो सेम फीलिंग्स नहीं होंगे। एडिक्शन, थर्ड एक कार्ड्स खुद से बाहर आ रहा है, टू पैसिव। ओके, 2 कार्ड्स फ्लिप हुए, एक है पास्ट ट्रॉमा, दूसरा है फियर लोनलीनेस। यस, करंट एनर्जी आप लोगों की क्या है? ये करंट एनर्जी भी होगी आप लोगों की, ब्लॉकेजेस भी होगी, एंड आप लोगों के जो भी मतलब ब्लॉक्स है वो यहीं तक ही, मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स समझ में आ रहा है। ओके, नॉट कमिटेड, यहाँ पे है नॉट कमिटेड का कार्ड आया है बॉटम में। तो आपकी क्या करंट परिस्थिति है अपने लव लाइफ को लेके? दोज हु आर सिंगल्स, ठीक है, सिंगल हो, आप अभी शादी करना चाहते हो लेकिन आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आपके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, जो भी सिचुएशनशिप है आप लोगों के, आप देख सकते हो ये रीडिंग। लेकिन ओपन माइंड होके देखिए, किसी की पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ होती है गुस्सा। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है, यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक्स यू रिसेंटफुल टूवर्ड्स अदर्स। ठीक है, यहाँ पे भी पास्ट का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए पास्ट ट्रॉमा। यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमास बिफोर मूविंग ऑन। ठीक है, आप लोगों को इसलिए मूव ऑन में दिक्कत हो रही है बिकॉज पास्ट की जो रिलेशनशिप आप लोगों के रहे हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल ख़राब रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, एब्यूसिव रिलेशनशिप में आप लोगों ने झेला है। तो अभी आप लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है, भाई मैं सिंगल ही रह लूँगी लेकिन मुझे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर होना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके मन में एक डर भी है कि कहीं ना कहीं मैं अकेले ही ना रह जाऊं, मेरा जीवन कंप्लीटली अकेले ही ना रहे। ठीक है, तो सबकॉन्शियस फियर तो डेफिनेटली ये निकल के आ ही रहा है। एंड यहाँ पे देखिए फियर ऑफ लोनलीनेस, यू स्टे इन बैड रिलेशनशिप बिकॉज यू आर लोनली, बी ओके बीइंग विथ योर सेल्फ। ओके, तो बहुत लोग अभी अकेले रहने से डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है अरे मेरा जीवन तो पूरा बर्बाद ही हो गया, मेरे जीवन में क्या कभी शादी नहीं होगी, कभी मुझे अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। भाई आपको बोला जा रहा है किसी और के बारे में आप फोकस करना बंद करो।
अकेले रहने से कभी मत घबराओ। जो लोग आप लोगों का मेन फियर ही क्या हो रहा है पता है, कि जीवन में आप लोग अकेले ना रह जाओ। ये सबसे बड़ा आप लोगों का फियर है, तो इस फियर को आपका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड पास्ट का जो गुस्सा, जो एनजाइटी, जो स्ट्रेस आप लोगों को पास्ट के रिश्ते में मिला है, तो उसकी भी एक हैवी एनर्जी है। प्लस मुझे और एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, पास्ट लाइफ। जो लोग अभी तक कोई रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, ठीक है, आप लोग सिंगल ही हो, कभी आपने किसी से बात ही नहीं की, आप कभी मतलब सिर्फ पढ़ाई इन सब में ही आप फोकस रहे हो आज तक, लेकिन अभी आप सोचो कि मुझे कोई रिश्ते में आना चाहिए, या अभी चलो ठीक है डेट कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो जो लोग इस तरीके से सोचो, उनको ये बोला जा रहा है, उनका एक फियर अंदर से ही आ रहा है, क्या मेरे लिए रिलेशनशिप सही होगा, मुझे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। इस तरीके की अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आप समझ जाइए ये कोई पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रहा है। कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके लव लाइफ में रहे होंगे पास्ट लाइफ में, तो वही फियर आपका अभी आ रहा है कि आप लोगों से मिलने से भी डर रहे हो। वो चीज़ आपकी अभी यहाँ पे दिख रही सी। टू पैसिव, टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइटेड। ओके, तो आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर लव है, आप बहुत ज़्यादा लव देना चाहते हो किसी को, लेकिन आप डर रहे हो। आप उस लव को मतलब लोगों के सामने दिखाने से डर रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ पे है जिनको कमिटमेंट का ही डर है, कि आपको किसी को कमिटमेंट ना देना पड़े, तो इसके लिए भी आपके मन में डर है। ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेस्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट द वन पर्सन। ओके, तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन आपके जीवन में हो जिनके साथ आपका कुछ कॉर्ड कनेक्ट हो, या कोई हायर कनेक्शंस में आप लोग हो, आपको वो चीज़ पता है, लेकिन आप कमिटमेंट से दूर भाग रहे हो। आपको इन सब लफड़े में पड़ना ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है अरे भाई ये है तो कैजुअल रिलेशनशिप रहे, मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे है, हो सकता है आप लोग वैसे देख भी रहे होंगे, तो मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ इस चीज़ में, मैं बस ये बोल रही हूँ वाई यू आर लाइक अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट या एक रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है, कमिटमेंट या मैरिज, ठीक है। बिकॉज हम 3D समाज में जी रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है मैरिज मतलब एक ऐसा बोला जाता है ना कि मोहर होता है कि चलो मैरिज हो गई, लेकिन आपने ये चीज़ भी तो देखी है, बहुत लोगों की मैरिज होने के बाद भी तो टूटती है। वो क्यों होता है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो कार्मिक बैगेजेस होगा ना, इसके लिए उस पर्सन के साथ उसकी टूटती है, फिर जाके किसी और से शादी होती है। ऑफ कोर्स ऐसे केसेस बहुत देखने को आते हैं, राइट, ये आप लोगों ने भी देखा है। तो वो क्यों हो रही है? ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है कॉर्ड्स थे उस पर्सन के साथ, जो जब कट होना होगा तब कट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कमिटमेंट से घबरा रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ। बाकी जिनको ऑलरेडी इश्यूज सामने से आ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं तो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही, फिर भी मुझे इतना डर है रिलेशनशिप में जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो डर रहे हैं अभी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करनी है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में आपके बहुत सारी चीज़ें है अभी भी, ठीक है। एडिक्शन का कार्ड है, यू आर आइदर ऑब्सेस्ड विथ समवन और स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन, गेट हेल्प। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ लोग अगर किसी को अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हो, आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आप बातचीत कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। अगर सामने से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ठीक है, अगर नहीं आ रहा है एंड आपको वही पर्सन चाहिए, तो ऑफकोर्स आपको खुद की रीडिंग करनी होगी ताकि आप समझो कि ये क्या रिश्ता है। अगर कुछ फ्यूचर में होना है तो जो ब्लॉक्स आ रहे हैं आप उस ब्लॉक्स को क्लियर करो। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, बस बैठ के इंतजार करते रहोगे, हाय मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ हमेशा डिवाइन गलत ही करते हैं, अगर आप इस तरीके से रोना रहोगे तो आपको कभी कोई रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज पास्ट ट्रॉमाज यहाँ पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा है। तो पहला तो आप लोगों का पहला दूसरा क्या हर वो पॉइंट यहीं पर ही आ रहा है आप लोगों का, कि ये ब्लॉकेजेस आपका मेन आ रहा है अभी रिश्ते में ना जा पाने का रीज़न। तो देखते हैं कि पास्ट लाइफ से कोई स्पेसिफिक आप लोगों का कोई चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। ओके, एक कार्ड खुद से ही आ गया है और सेल्टिक का कार्ड आया है। ओके, सो लेट मी टेक मोर। फॉरगिवनेस। ओके, तो पास्ट लाइफ से आप लोगों का फॉरगिवनेस आ रहा है, तो ये चीज़ हो सकता है पास्ट लाइफ से आपने कैरी फॉरवर्ड किया। अगर अभी आप इस लाइफ टाइम में आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर कि पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आपने हो सकता है किसी को माफ़ नहीं किया। तो वही पैटर्न आपका इस लाइफ टाइम में भी आएगा एंड आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति ज़रूर होंगे जिनको या तो आपको माफ़ करना होगा या आप किसी से माफ़ी की उम्मीद करके बैठे हुए हो, ठीक है। बिकॉज ये पैटर्न आपके जीवन में होगी, अगर अभी हो रही है तो आप समझ जाइए कि एक पास्ट लाइफ का पैटर्न है जो इस लाइफ टाइम में भी आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर इस वाले पाइल के लिए कि कुछ तो होगा आपके लव लाइफ में, ठीक है, कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो माफ़ करने की ज़रूरत है, ग्रीको रोमानो। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ क्लियरली बोला जा रहा है,
फाइनेंसेस, यस, आपके कुछ फाइनेंसेस ब्लॉक्स भी होंगे पास्ट लाइफ से। हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही आपका कोई फाइनेंसेस का कोई लेन देन रहा हो, जिसके लिए अभी आप कोई रिश्ते में स्टक हो, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस स्टक हो के, मुझे फाइनेंसेस का यहाँ पे क्यों मैसेज आया मुझे नहीं पता। तो कुछ लोगों का मुझे अभी ऐसे दिख रहा है रिश्ते में ना जा पाने का रीज़न कि आपके फाइनेंसेस, आपके कैरियर भी मेन रीज़न है जिसके लिए आप अभी कोई रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो। आप खुद को हर उस रिश्ते से दूर रख रहे हो बिकॉज आपको पता है जब तक मेरे फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नहीं आती है मैं तब तक कोई रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं हो सकती हूँ या नहीं हो सकता हूँ। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हो। तो आपको यही चीज़ बोला जा रहा है, ये आपका सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का ही है जो आपका इस लाइफ टाइम में भी सरफेस होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना खुद का घर लेना है बिकॉज वो भी आपका एक विश रहा है पास्ट लाइफ से। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपका खुद का ही एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, खुद को, मतलब बहुत बड़े बड़े सपने मुझे इस वाले पाइल के लोगों के लिए दिख रहा है। जैसे कि किसी को बिलियनर मिलियनर बनने का सपना है, ऑफकोर्स आजकल सबका ही रहता है ये चीज़। तो एक वो चीज़ भी मुझे फील हो रही है कि हाँ, मुझे पहले फाइनेंशियली इतना स्टेबल होना है, मुझे किसी के रिलेशनशिप में जाके मुझे कोई एडिक्शन में पड़ना ही नहीं है। एंड कुछ लोगों की मुझे ऐसी चीज़ भी दिख रही है कि इतना ज़्यादा आपके साथ चीज़ें हुई है जिसकी वजह से अभी हो सकता है पता नहीं कौन पिल्स ले रहा है, कौन एंजाइटी पिल्स ले रहा है, कौन क्या ले रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए आप कितने सारे पिल्स हैं, राइट, मेडिसिन है। तो यस, हो सकता है कुछ लोग अपना कोई ब्लॉकेजेस के हुई कोई डिप्रेशन का नाम देके आप मेडिसिन ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मेडिसिन लेके ही, ठीक है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऑफकोर्स आपको करना चाहिए। आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, प्लस अपनी हीलिंग भी आप साथ में करो। बिकॉज अगर आपके पास लाइफ के ट्रॉमा क्लियर होंगे तो ही इस लाइफ टाइम में आप वो डिप्रेशन, एंजाइटी, उन सब से आप निकल पाओगे। एंड स्पेशली आपका रूट सेक्रल सोलर प्लेक्सस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली इम्बैलेंस है, तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे पुराने ड्रीम्स भी आते होंगे पास्ट लाइफ के, जो कि पुराने ऐसे किंगडम्स दिखते होंगे, या कोई इमारत आपको कुछ दिखते होंगे, या कोई जाने पहचाने लोग आपको दिखते होंगे। मतलब कुछ पास्ट लाइफ के कन्फर्मेशंस तो आपको आते ही रहते हैं ड्रीम्स में। ठीक है, ड्रीम्स में आपको पास्ट लाइफ में भी चीज़ें दिखाई गई है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है पास्ट लाइफ से आपको वो भी दिखाया गया है। तो उस चीज़ पे गौर कीजिए अगर वैसा कुछ है तो। ठीक है, तो यस, सबकॉन्शियस क्लियरिंग आप लोग करो। आजकल बहुत सारे सबलिमिनल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में जो सबकॉन्शियस क्लियरिंग करते हैं, आप वो कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड बाकी जो भी चीज़ें आप लोगों को जाननी है या करनी है उसके लिए आप प्लीज़ अपना पर्सनल चेक ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही आपको पर्टिकुलरली दिया जाएगा कि कौन सी चीज़ करने से आपका किस तरीके से होगी। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के एनर्जीज के लिए सेम चीज़ें ऑफकोर्स नहीं होगी। तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करना होगा। ठीक है, पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको भी अपने ऊपर काम करना होगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप उस लव को कैसे अट्रैक्ट करोगे। आपको क्या काम करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट करने के लिए। दोज हु आर सिंगल, उनको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट करने के लिए। ये तो चलो आपको सारे रिलीज़ करने हैं, राइट। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, जजमेंट आया है। एक तो जो चीज़ें हो रही है आप उसको एक्सेप्ट करो सबसे पहले। ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। जो भी चीज़ें हो रही है आप उसको बस डिवाइन पे पहले सरेंडर कीजिए। ठीक है, जब तक आप डिवाइन पे सरेंडर नहीं करोगे तब तक चीज़ें काम नहीं होगी। आप इतने टाइम से आप सिर्फ लड़ झगड़ रहे हो, अभी भी आपके मन में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है जिनको आप भूल के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन आप खुद ब खुद आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप कंट्रोल करना छोड़ो। ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिच द डेस्टिनेशन, आप डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हो। बिकॉज डिवाइन यहाँ पे आ गया है, जजमेंट। तो कभी भी आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती है, कभी भी आपके ब्लॉक्स खुल सकते हैं। ठीक है, तो इतने समय से जो चीज़ें नहीं हो रही है अचानक से हो भी सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 1-2 महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या 1-2 वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है ना जो इतने टाइम से नहीं हो रही थी, अभी अचानक से होने लगेंगी। कोई पर्सन भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है, या आप किसी को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो। जब भी आप किसी को अप्रोच करोगे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हो, आप अपनी चीज़ें नहीं बोलने वाले हो सामने वाले को। ठीक है, लेकिन आपको वही बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ कहना है तो उसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए, बिकॉज अभी आपका समय आ गया है। बिकॉज डिवाइन भी आपका साथ दे रहा है यहाँ पे, डिवाइन भी आपको चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप कोई मेल देख रहे हो तो आपके लिए ये मैसेज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस।
तो आपके लव लाइफ में अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको मिलने वाला है। आपका इतने समय का वेट ख़त्म होने वाला है। एंड ये वेट आपका ऐसे ही नहीं ख़त्म होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है अपने ऊपर काम भी कर रहे होंगे, ठीक है। आपको अगर अपने ब्लॉकेजेस आपने कभी चेक करवाए हैं तो आप जो इनर वर्क कर रहे हो उसका नतीजा भी आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको अबंडेंस, ग्रोथ, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके मनी कहीं पे स्टक थे, ब्लॉकेजेस थे, या कुछ भी आप न्यू स्टार्टअप करना चाहते थे नहीं हो पा रही थी, या कुछ भी आप काम करना चाहते थे नहीं हो पा रही थी, तो वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है। वो यहाँ पे हो रही है, उसको एक पॉजिटिव वे में आप आगे देखोगे। तो उसके लिए थोड़ा अभी समय लगेगा, आपको एक ही झटके में तो चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग आ गया है आपका। आपका कार्मिक साइकिल अभी यहाँ पे ख़त्म होगा। आपके कार्मिक अकाउंट्स यहाँ पे बंद करने के लिए जा रहे हैं। जो भी पास्ट लाइफ की चीज़ें थी वो आपकी क्लियर हो चुकी है। एंड आप, बिकॉज आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स सहा है, आपने अभी तक इतने स्ट्रगल सहे हैं, तो अब आपका वहाँ से निकलने का समय आ गया है। डिवाइन आपके साथ है, आप बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। बहुत लोगों का थ्रोट चक्र अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अपने थ्रोट चक्र को क्लियर करो। मुझे अचानक से बोलने में दिक्कत होने लगी। प्लीज़ अपना थ्रोट चक्र क्लियर कीजिए। एंड आप किसी को कुछ बोलने वाले हो जो आप बोल नहीं पा रहे हो, प्लीज़ आप बोलिए। जितनी जल्दी आप बोल पाओगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। एंड कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ मुझे दिख रहा है, सितंबर अक्टूबर मंथ में आपके सामने कुछ खुलासे हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े खुलासे। या तो आप किसी के सामने कुछ बोलने वाले हो। सो सॉरी गाइज। टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, टेम्परेंस आ गया है आप लोगों के लिए। यस, आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे सिंगल, वो चीज़ें आपकी हील हो रही है, ठीक है। तो यस, आप सिंगल नहीं रहोगे हमेशा के लिए, मत सोचिए। ये साल के एंड तक ही आपकी सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। जो भी ए से आई के बीच में जो भी लोग हैं, जो अभी तक सिंगल है या शादी नहीं हो पा रही थी, या चीज़ें इस तरीके से हो रही है, आफ्टर अक्टूबर आपकी सारी चीज़ें खुलने वाली, आफ्टर 10-10 पोर्टल। बिकॉज वो भी तो एक पोर्टल ही होता है, राइट। उसमें भी क्लियरिंग होती है बड़े बड़े। उसके बाद क्या होगा, 11-11 पोर्टल। तो वो कहीं ना कहीं 11-11, 12-12 पोर्टल, तो कहीं ना कहीं वापस से यूनियन की तरफ एक एनर्जी आगे बढ़ेगी। तो यस, पॉजिटिव तो है, चीज़ें होंगी पॉजिटिव। एंड आपको एक ऐसे पार्टनर ही मिलेंगे जो बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे। आप जैसा लव डिज़र्व करते हो, ये पर्सन बिल्कुल आपको सामने से वही लव शो करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा झेला है अपने सिर्फ कनेक्शन में ही, अपने लव लाइफ में आप लोगों ने ज़्यादा झेला है, आपने काफ़ी मेहनत किया है लव लाइफ में, लेकिन आपको सामने से कभी कुछ दिखाई नहीं। सी डेविल, हमेशा कार्मिक लोग आए हैं, हमेशा आपके लव लाइफ में ही प्रॉब्लम हुई है, हमेशा पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, या आपको बैकस्टेप चीटिंग हमेशा से मिला है। तो अब ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, बिकॉज वो आपका पास्ट लाइफ का ही कर्मा था, जहाँ पे हो सकता है आपको माफ़ी नहीं मिली थी कुछ चीज़ों के लिए, जो आप इस लाइफ टाइम में भी आपने वही चीज़ को फेस किया है वापस से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कार्ड आया है, डेथ। यस, सारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यहाँ पे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। एंड देखिए स्ट्रेंथ, आप अपने पावर में आ जाओगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हील हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ स्पेसिफिक आ रहा है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर तक आपके ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, ठीक है। तो सिंगल्स, दोज हु आर हियर फॉर द फर्स्ट पाइल, आप लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज आए हैं। एक बार एंजल्स से भी पूछ लेते हैं कि एंजल्स आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, कंपैशन, नो, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। मैंने बोला है ना, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस आया है, यहाँ पे भी एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप जोर ज़बरदस्ती करोगे तो नो भी आया है। कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज आ सकता है नो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो एंजल्स आपको नो बोल रहा है ना। आपको कंपैशन, ठीक है, अपनी एनर्जी को जानने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका कोई सोल पर्पस हो या आप कोई चोजन वंस हो, तो प्लीज़ अपने एनर्जी को आप बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए। सिर्फ एक चीज़ में फोकस मत कीजिए लव लाइफ में, बाकी चीज़ों पे भी इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज आपको हर चीज़ को बैलेंस करके ही आगे चलनी होगी। गार्जियन एंजल, यस,
गार्जियन एंजल आपके साथ है जो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं, हमेशा आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पाइल्स में। सो रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी पॉइंट आपसे रेजोनेट हो रही है वो पॉइंट को आप शेयर कर सकते हो। ये पाइल नंबर 2 अगर आप लोगों के इनिशियल जे से आर के बीच में आता है तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। एक मिनट गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है लाइट ऑन करने से, लेकिन कार्ड्स आप लोगों को नहीं दिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देर नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि आपकी अभी करंट स्थिति क्या चल रही है। वाई यू आर सिंगल, आप लोग अभी तक सिंगल क्यों हो। द हिडन ब्लॉकेजेस दैट इज कीपिंग लव अवे, आपसे लव को क्या दूर कर रहे हैं, क्या परिस्थिति आपके करीब लव आने ही नहीं दे रहे, हमेशा आपको सिंगल ही रखा जा रहा है। डिवाइन क्यों आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। डेफिनेटली राइट, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, सबके साथ तो अच्छा होता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, डिवाइन किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं जैसे यार जिनके भी इनिशियल्स आते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या है। ठीक है, भाई लव इज अ बिंग विक्टिम, ओके, मिक्स सिग्नल्स, यस। थर्ड क्या है, एवरीवन लीव्स, ओके। कंपैरिजन, यस। आपका मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, देखिए लव सक्स, ओके। यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। देखा आप लोगों ने कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। आप लोगों को इतना ज़्यादा, आप लोग एक विक्टिम एनर्जी में अभी हो, जहाँ पे आपके साथ ऑफ कोर्स विक्टिम हम कब होते हैं, जब आपके ऊपर गलत चीज़ें होती है, राइट। जैसे कि आपको हमेशा एडवांटेज लिया जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ फील होती है कि हाँ यार मैं तो विक्टिम ही हूँ, मेरे साथ तो कभी कोई अच्छा करता ही नहीं है, हर कोई सिर्फ मुझे ही मतलब इस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। यहाँ पे सेकंड वाले पाइल के लिए एग्जैक्टली वही दिख रही है। एक तो ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपके लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स आए हैं फिर चले गए हैं, किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज होते होते भी आपकी रुक गई है, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये कपल्स ऑलमोस्ट मैरिज इनकी होने ही वाली थी, लेकिन आई थिंक कुछ हो सकता है। ओके, आपको यही चीज़ बोला जा रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे डीलेस फेस कर रहे हैं मैरिज के लिए, इस वाले पाइल के लोग। तो आपको बोला जा रहा है कि जो लोग आपके जीवन से जा रहे हैं उनको जाने दीजिए अभी, बिकॉज आपके लिए भी कोई बेस्ट आएगा। ठीक है, आपके लिए कोई ऐसे पर्सन आएगा एंड आपको किसी ऐसे पर्सन को ही चूज़ करने के लिए ज़रूरी है जो आपको भी सामने से चूज़ करेगा। सिर्फ आप ही किसी के पीछे भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे, सामने वाले का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जस्ट स्टॉप इट। बिकॉज वही चीज़ बहुत सारे लोग आई थिंक कर भी रहे थे बहुत समय से, कि आप अपनी एनर्जी देते जा रहे थे देते जा रहे थे, सामने से पर्सन आपको क्या दे रहे थे, मिक्स सिग्नल्स। आपको कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या है, मतलब इस पर्सन के मन में आखिर है क्या। तो वही चीज़ आपने फेस किया एंड वही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। आप अभी डुअल फेज में हो, आप ना इधर का सोच पा रहे हो ना उधर का सोच पा रहे हो। जब आप कॉन्शियसली रहते हो तो आपको लगता है नहीं नहीं सब ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी वही चीज़ें आपके सामने रिसर्फेस करके लाएंगे। जब आप रात को सोने जाते हो तब आपको अजीब अजीब चीज़ें फील होने लगती है। ठीक है, आप कंपैरिजन करने लगते हो दूसरों के साथ। कंपेयरिंग इज अनफेयर, ये आपको बोला ही जा रहा है। लीव द पास्ट बिहाइंड एंड सी योर न्यू लव फॉर हु दे आर। अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे थे बहुत समय से, आपको लग रहा था कि ये पर्सन मेरे साथ पहले भी ऐसे करके गया है, तो अब मैं कैसे भरोसा करूँ इस पर्सन का, ये वो, तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप पास के विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर आइए। बिकॉज अभी भी आप पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें यहीं पे स्टक है, आप यहीं पे आपका एनर्जी स्टक है, आपको यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, लव इज़ द मोस्ट प्योर थिंग। लव आपको कभी आपको कभी लव दुखी नहीं करते हैं। दुखी तो आपको वो परिस्थिति करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बिकॉज आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है लव से। एंड जब वो एक्सपेक्टेशंस सामने से पूरी नहीं होती, आपको ऐसा लगता है अरे मेरे लिए तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। सीकिंग परफेक्शन, आपको हमेशा हर चीज़ें परफेक्ट चाहिए कि नहीं मुझे इस टाइम में यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो एनर्जी को आपको क्लियर करनी होगी, जो आ रहा है आपको उसको अट्रैक्ट करनी है, ना कि आप इनसिक्योर हो जाओ। अरे भाई मेरा पार्टनर तो किसी और से बात कर रहा है, पता नहीं वो उसके साथ क्या उसकी एनर्जी होगी, ये वो इस तरीके की अगर चीज़ें हैं तो वो सब आप दिमाग से निकाल दो। बिकॉज आपके दिमाग में क्लटर, मतलब इतना ज़्यादा आपने क्लटर कर लिया ना, अभी उसको डी क्लटर करने की
समय आ रहा है कि आप अपने दिमाग से वो सारे क्लटर को निकालो, आप सबकॉन्शियस हीलिंग करो, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप रिलेशनशिप में आप खुद को हील करो, ठीक है। अपना हार्ट चक्रा को ओपन करो, बिकॉज यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं, आप हो सकता है काम कर रहे हो तो वो काम कर रहा है आपके लिए, लेकिन उतना स्पीड अप नहीं हो रहा है। being a victim, you feel helpless to change your love life, but you can change whenever you want, okay। आपको वही बोला जा रहा है, अगर कोई सेम पर्सन आपको बार बार हर्ट किया जा रहा है, आप उनके लिए बार बार वेट करो, तो आपको बोला जा रहा है नो, यू शुड ट्राई सम अदर ऑप्शंस, ठीक है। आपको किसी और को भी मौका देना चाहिए कि वो आपसे बात करे, आपके जीवन में आए। आप सिर्फ एक ही पर्सन के पीछे पैर पकड़ के उनके बैठे रहोगे और वो पर्सन को कोई परवाह ही नहीं है, तो ऐसे तो आपको नहीं रहना है कहीं पे, ठीक है। जब तक आपको वो वैल्यू नहीं मिलता है, आपको जब तक वो स्वीकृति नहीं दी जाती है, अगर कोई आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है तो लेट इट बी, उनको आप अपने हाल पे छोड़ दो एंड आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। किसी को आना है वो खुद से आएंगे, अगर नहीं आना है तो वो ज़िंदगी में नहीं आने वाले, ये चीज़ जान लीजिए। ऑफकोर्स सच कड़वा होता है, आई नो, लेकिन यहाँ पे मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों के लिए वो मैसेज है, एक्सक्यूजेस, डोंट गिव योर सेल्फ एक्सक्यूजेस। आप खुद को एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा दे रहे हो, अरे शायद यही रीज़न होगा, इसके लिए ये वो कर, आप इससे आप सिर्फ अपने खुद के मन को आप समझा सकते हो, ठीक है। आप खुद के मन को समझा सकते हो, लेकिन आपके हार्ट में आपको वो चीज़ पता है कि नहीं यार ये शायद नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो? सी टू मच, आप लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हो अभी तक, तो अभी देना बंद करो, आपको वही बोला जा रहा है। अगर आप ज़्यादा दोगे तो आप क्या हो जाओगे? अनवर्डी, आपको कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, आपको कोई वर्ड्स आपका करेगा क्यों? अगर आप खुद की ही वर्ड्स नहीं कर रहे हो, आप अपना बाउंड्रीज ही नहीं लगा रहे हो, तो कोई और आपके लिए आके बाउंड्रीज लगाएगा, कोई और आपको वो करेगा नहीं। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, जो अभी आपके साथ हो रहा है वो चीज़ें। टू अटैच, डोंट गेट टू अटैच, ठीक है। किसी के साथ भी आपको अटैचमेंट होने की, देखिए अटैचमेंट खराब चीज़ होती है, ठीक है। आप लव में हो वो चीज़ अलग है, लेकिन अटैचमेंट खराब चीज़ होती है। एंड लव का मतलब ये नहीं है कि आप अटैच्ड होके रहो, ठीक है। लव का मतलब तो ये है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको खुला छोड़ दो, अगर उसको आना है तो वो डेफिनेटली आएंगे, अगर नहीं आना है तो शायद वो आपके लिए नहीं थे। लेकिन वही चीज़ आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये सबकॉन्शियसली आप लोगों का बैठ गया है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे इस दलदल से निकलना है, लेकिन दलदल में आप खुद ही फंसते हुए जा रहे हो। आप खुद ही दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, देखो दूसरा का रिश्ता इतना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है? दूसरे के लिए कितने रिश्ते आ रहे, मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे? भाई क्यों आएंगे आपके लिए? आप खुद को, आप कहाँ वर्ड्स दे रहे हो? आप खुद को वर्ड दे रहे हो? नहीं, आप सिर्फ दूसरों के पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ से क्या चीज़ इस लाइफ टाइम में कैरी हुआ है, बिकॉज कुछ पास्ट लाइफ पैटर्न्स भी हमारे कभी रहते हैं जो सेम सेम हो जाते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियन, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज रिलीजन की बात हुई है तो आई एम गेटिंग दिस वाइज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे, ठीक है, जो भी आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर है, जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या जिनके साथ आप आगे अभी नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जिनको भूल भी नहीं पा रहे हो सकता है वो पर्सन भी कोई अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से हो सकते हैं, जो सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है, पास्ट लाइफ में भी आप लोगों का सेम चीज़ रहा है। तो इस लाइफ टाइम में भी कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनका कास्ट, रिलीजन कुछ तो अलग होगा, आपसे कुछ तो डिफरेंस होगा, जो एक सोसाइटियल बाउंड्रीज को लाएंगे आपके सामने, बिकॉज वो आपका पैटर्न है फ्रॉम पास्ट लाइफ। आपको वो पैटर्न क्लियर करना है, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपका वो क्लियर हुआ नहीं। तो इस लाइफ टाइम में डिवाइन चाहते हैं कि आप उस पैटर्न को, आप उस रेखा को, आप उसको बीच से ही आप उसको कट करो। कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न भी आपके हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ से आपने इस लाइफ टाइम तक कैरी किया है। सेल्टिक, ओके, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, आई थिंक आपको फर्स्ट पाइल भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, आपका यहाँ पे री इनकारनेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है पास्ट लाइफ से ही आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टनर होंगे जो इस लाइफ टाइम में भी आपके जीवन में आए हैं, ठीक है। मेल फीमेल, ओ माय गॉड, सी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो सकते हैं, कोई हायर कनेक्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, यू विल बी इन विक्टिम ओनली। अगर आपको इस विक्टिम एनर्जी से बाहर आना है तो आपको अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करना है। मेल फीमेल दोनों एनर्जीज आपके अंदर ही है, ठीक है। ऊर्जा में आपको क्या बोल रही हूँ? मैस्कुलाइन एनर्जी जो आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, राइट, जो आपका पावर है,
वो आपका मैस्कुलिन एनर्जी, आप उसको बैलेंस करो। साथ में फेमिनिज्म आया है, फेमिनाइन एनर्जी, जो आपका इमोशनल साइड है वो अभी अनहील्ड है। तो आपको अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस करना है, प्रैक्टिकल इमोशनल साइड को बैलेंस करना है, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। एंड आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, एंड कुछ लोग हायर सोल कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, लेकिन जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे, लव आपसे ऐसे दूर ही भागते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको लव को अट्रैक्ट करना है तो सीवोर्स का भी कार्ड आया, तो कुछ तो कार्मिक बैगेजेस आपका रहा है, कुछ मदर इश्यूज भी रहे होंगे पास्ट लाइफ से, जो इस लाइफ टाइम में भी आपको रोक रहे, कोई भी कनेक्शन में जाने से पहले आपको रोक रहे हैं। एंड हो सकता है आपको अपने मदर के साइड से भी कुछ इश्यूज आए होंगे अपने लव लाइफ में या अपने मैरिज में, या कुछ आपका मदर इश्यूज आ सकता है, ठीक है। बिकॉज वो एक आपका एंसेस्ट्रल के साइड से ही चीज़ें हैं, आपके मदर के साइड से कोई पास्ट लाइफ से आपके साथ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी क्लियर करने की ज़रूरत है, या तो आप क्लियर कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप उसको कंटिन्यू करो, आने वाले समय में आपको उस चीज़ से आपकी क्लियरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को आप करोगे, ठीक है। आप कैसे अट्रैक्ट करोगे लव को। जो भी मेरे व्यूअर्स अभी तक सिंगल हैं, डिवाइन, ओके, सी वही मैसेज आपके लिए आया है, क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो ये कार्ड हमें क्या दिखा रहा है, ये कार्ड हमें एक ऐसे रानी की एनर्जी दे रहे हैं जो खुद में ही सक्षम है, जो खुद में ही पावरफुल है। अभी आप अगर मेल हो एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो तो भी आपके साथ ये रेजोनेट होगी। कैसे पता है कि आप अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करो, ठीक है। आपके पास हर वो चीज़ है, आप गुड लुकिंग हो, आप इतने केपेबल हो, इंटेलिजेंट हो, पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है, लेकिन वो कमी है आपकी खुद के माइंडसेट का, जिसको आप बहुत ही जल्द आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आप सबकॉन्शियस क्लियरिंग करो, आप अपने पास्ट लाइफ के जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको आप क्लियर करो, मतलब अपना कर्मा कॉर्ड्स कट करो, ठीक है। एंड ज़्यादातर आपके दिमाग के ही थॉट्स है, तो अपने दिमाग को आप क्लियर करो। एंड यहाँ पे आपको सेल्फ लव क्लियरली बोला जा रहा है, अपने बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो फोकट में आ जाते हैं आपकी एनर्जी लेने के लिए, तो उनको एनर्जी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जाने दीजिए ऐसे लोगों को जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आपको अभी बाउंड्रीज लगाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लव लाइफ में चाहते हो चीज़ें आगे बढ़े तो बाउंड्रीज लगाइए अपने लाइफ में, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को एक सी 10 ऑफ कप्स भी आ गया, यस। अगर आप मैरिज के लिए सोचो तो आपकी मैरिज भी होगी, ठीक है। लेकिन आप मैरिज के लिए आप वेट मत करते रहो, आप बस अपना कर्म करते रहो, बिकॉज आगे आपका ग्रोथ है। भले ही अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, अभी आपको इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है अपने जीवन में, अभी आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, या जैसे कि रुक रुक के चीज़ें हो रही है, 2 दिन हो गई चीज़ें सही से, फिर आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं, फिर आपकी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है रुक रुक के आपको क्लाइंट्स मिल रहे होंगे, या रुक रुक के आपका काम बन रहा है, बहुत ही स्पीड रिकवरी नहीं हो रही है आपकी चीज़ों में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आफ्टर मैरिज आपका स्पीड अप रिकवरी होगा, ठीक है। आपके मैरिज के बाद आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी अपने लाइफ में, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हम मैरिज के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी कोई मिले तो हम शादी करेंगे ना। ऑफ कोर्स मिलेंगे डियर, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने ग्रोथ पे अभी फ़िलहाल फोकस रखो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आपकी ऊर्जा जैसी होगी आप तभी लोग अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुद ओपन अप होके अपने काम को आगे बढ़ा के आप अपने काम पे लगोगे तो डेफिनेटली आपको सामने से चीज़ें आएंगी। सी 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको वही बोला जा रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर आइए, विक्टिम एनर्जी से बाहर आइए। लव खराब है, लव कभी अच्छा हो नहीं सकता है, इन सब मेंटालिटी से बाहर आइए, ठीक है। बिकॉज लव इज़ द मोस्ट प्योर फीलिंग जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड लव हमेशा अनकंडीशनल होता है। अगर आप वहाँ पे कंडीशंस लगा के बैठे रहोगे तो कैसे आप लव अट्रैक्ट करोगे। सी यहाँ पे क्या आया है, डेथ आया है, यस। कुछ लोगों के यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स एंड हो गए हैं, ठीक है। आपके ऑलरेडी एंड हो चुके हैं वो कार्मिक पैटर्न, अब आपका आ रहा है न्यू बिगिनिंग। इसके लिए शायद आज डिवाइन भी मुझसे यही वाला शूट करवा रहा है वीडियो, बिकॉज यहाँ पे आज यही एनर्जी ज़्यादा है कि आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है। तो जब चीज़ें ख़त्म होती है तो क्या होता है, तहस नहस होता है चीज़ें, ठीक है। हो सकता है अभी आपके हेल्थ पे भी इश्यूज़ आ रहे होंगे, अभी आपके पर्सनल लाइफ की भी बैन बजी पड़ी होगी, अभी लोग भी आपसे दूर हो रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपको एक साथ ही डिवाइन ने दे दिया है। लेकिन वो आपके बेहतर के लिए ही है, बिकॉज आफ्टर डेथ व्हाट कम्स, इट्स कम्स ट्रांसफॉर्मेशन। नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी अगेन किंग की एनर्जी आ गई है। तो यस, डेफिनेटली फॉर श्योर आपकी यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है। एंड फाइनेंसेस आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे, पोजीशंस आपका बढ़ने वाला है, कैरियर वेज में आपकी ग्रोथ ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है।
आपको अभी काम अपने ऊपर करना है, अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने कैरियर पे आपको भी ज़्यादा काम करना है, ठीक है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स तो आपके पास है ही, मैरिज तो आपका है ही, दैट इज़ इन योर डेस्टिनी। हो सकता है थोड़ा लेट हो सी 9 ऑफ कप्स, लेकिन बहुत लोगों के लिए अभी समय आ रहा है आपके मैरिज के लिए, ठीक है। 9 पोर्टल से 12 पोर्टल तक एक टाइम फ्रेम आपका बढ़ेगा मैरिज के लिए, एक आई मीन बनेगा आपका एक टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड जो लोग अभी भी पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस को लेके बैठे हुए हैं कि आपको पता तो है कि पास्ट लाइफ से ब्लॉकेजेस है, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, तो आपको वो क्लियर करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे तो न्यू चीज़ों को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, राइट। आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लव लाइफ में कोई आपके पास के पर्सन भी रिटर्न आ रहा है एंड कोई न्यू पर्सन भी आपके जीवन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखिए कैसे रेजोनेट होता है। सितंबर मंथ कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी किस वे में इंपॉर्टेंट होगा वो तो आपको समय पे ही पता लगेगी। तो एंजल्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, यस मैंने कहा है ना, हार्मोनियस यूनियन यहाँ पे किसी का होने वाला है, होने वाली है। आई डोंट नो आप जिसके लिए भी देख रहे हो, यस आपका लव में एक कंप्लीशन आपको मिलेगा। हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको प्रपोज कर दे, जिनके लिए आप वेट करो। ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, यस आपके जीवन में ब्लेसिंग्स अबंडेंस बहुत ही जल्द आ रहा है। मैंने कहा ना ब्लेसिंग अबंडेंस बहुत जल्द आ रहे हैं। एंजल्स अपना काम पूरा कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, बस वही है कि आप कब चीज़ों को एक्सेप्ट करके सरेंडर करते हो। बिकॉज जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो ना गाइस चीज़ें, तो डिवाइन इतना खुश होते हैं कि मेरे बंदा या बंदी ने मेरे ऊपर उस चीज़ को छोड़ दिया है कि मैं क्या करूँगा उनके लिए। तो यस डेफिनेटली इस पर्सन को सब कुछ मिलना चाहिए एंड आप यकीन नहीं मानोगे, आप जो विश मांगोगे आपको वो तो मिलेगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी आपको दिया जाएगा, जो आपके लिए मतलब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हुए आप नहीं थकने वाले हो। मैं सच में बोल रही हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। बिकॉज आपके लिए आ भी रहे, यू डिजर्व एवरीथिंग। तो डोंट थिंक दैट यू आर ए विक्टिम, डोंट फील योर सेल्फ अलोफ कि आपको कभी चीज़ें मिलनी ही नहीं है, ऐसे मैनिफेस्ट मत कीजिए। यू आर ए वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर, आपकी एक एक बात यहाँ पे सच होगी, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप बात बोलोगे, अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे अगर मैम अगर बात सच्ची होनी है तो अभी तक क्यों नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रहे हो। एक बार अपने ऊपर भरोसा करके तो देखिए, तब आप देखोगे ना। मैजिक तब होता है व्हेन यू बिलीव। इफ यू डोंट बिलीव इन मैजिक, मैजिक विल नेवर गोइंग टू हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। यू आर नेवर गोइंग टू सी एनी काइंड ऑफ मैजिक। सो दैट इज द थिंग गाइज। तो जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, डिवाइन इज विथ यू, सो यू नो नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। जॉय एंड कंटेनमेंट, yes, you are not going to be single all the time, so yes, you are going to be committed, you are going to get a beautiful relationship, that's 10 of cups. So yes, lots of things are coming but you have to wait for divine timing, ठीक है। आपको थोड़ा समय के लिए तो वेट करना होगा यहाँ पे, बिकॉज डिवाइन उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प पहले करते हैं। एंड आई नो आप लोग लेट मैरिज का शिकार करोगे इस वाले फाइल के जो लोग हैं, आप लोगों की लेट मैरिज होनी है या लेट रिलेशनशिप होनी है, लेकिन आपको उसके लिए डरना नहीं है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो दिस इज फाइल नंबर 2 योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल तो आपके लिए है ही, तो आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज़ कीजिए। बिकॉज आप लोगों के एक सब्सक्राइब बटन से मैं मोटिवेटेड होती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी है भाई, सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन वापस से अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, पता नहीं क्यों। शायद उनको लगता होगा कि यूट्यूब से उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा अगर हम एक सब्सक्राइब करेंगे, तो बेटर हम अनसब्सक्राइब करते हैं। तो पता नहीं लोग सब्सक्राइब करने के बाद क्यों अनसब्सक्राइब करते हैं, ये लॉजिक तो भाई मेरे सोच से बाहर है। तो जिनको अनसब्सक्राइब करना है भाई आप जाओ, ठीक है। जिनको सब्सक्राइब करना है यू कैन स्टे विथ मी, थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 3, तो जिनके भी नाम के अक्षर नेम इनिशियल्स एस से जेड के बीच में आता है गाइस, तो चलिए अभी करते हैं हम आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि आप लोग अभी तक सिंगल क्यों हो, डिवाइन आपको अभी तक सिंगल क्यों रख रहे हैं यहाँ पे। आखिर ब्लॉकेजेस आ कहाँ से रहे हैं जिसके लिए आप अपने लव लाइफ में अकेले ही रह रहे हो इतने समय से, एंड आपको लग रहा है कि डिवाइन ने शायद मेरे लिए किसी को बनाया ही नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है, डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें वैसे ही हो जाती है। एंड कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसे नहीं रहता है जिनके जीवन में लव नहीं होता है, ठीक है। लव अगर नहीं मिल रहा है आपको इस वक्त, तो हो सकता है कि कुछ आपके ब्लॉकेजेस रहे हो, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए डेफिनेटली। बिकॉज आप कुछ भी नहीं करोगे अपने ऊपर तो भाई बैठे बिठाए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक फ्री की चीज़ आपको नहीं मिलती है आजकल, ठीक है।
तो वही चीज़ होती है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की करंट स्थिति देखूंगी कि करंट स्टेट क्या है आप लोगों के जीवन का। क्यों लव को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों लव नहीं आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, पहला कार्ड क्या है, सोलमेट ओनली। दूसरा कार्ड पेंट अप एंगर। थर्ड कार्ड टू मच वर्क। ऐसे जज जिनके भी इनिशियल्स है उनके करंट लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके 5 कार्ड्स आ गए, लेकिन मैं लेने वाली थी 4 कार्ड्स। सोलमेट्स ओनली, पेंट अप एंगर, टू मच वर्क, एंड यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ चीटिंग, इनडिसीजन। ओके, बॉटम की क्या एनर्जी है, not being you are trying to project a perfect image but it's not really you, be yourself। okay, ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग ऐसा क्यों शो कर रहे हो कि आप लोगों को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रही है, चीज़ें क्या हो रही है। यू डोंट केयर अबाउट योर लाइफ, लव लाइफ, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क। आप क्यों अपने आप को इतना मजबूर कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे देखना ही नहीं है, नहीं नहीं, लाइक बी द रियल यू, यू आर हाइडिंग समथिंग। आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ये चीज़। आप लोग मास्क लगा के रखते हो बाहर कि आप लोगों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन मन ही मन आपको फ़र्क क्या, आप लोग जल रहे हो अंदर ही अंदर। ठीक है, आप लोगों का एक जलन है जिसको आप क्लियर नहीं करो। जलने का मतलब मैं किसी और को देख के जेलस होने की बात नहीं कर रही हूँ, आप तड़प रहे हो अंदर से लव के लिए, लेकिन बाहर आप क्या दिखा रहे हो, आई डोंट हैव टाइम, टू मच वर्कलोड। ठीक है, एंड ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके मन में एक ऐसी चीज़ है, फियर ऑफ चीटिंग। आपके साथ पहले गलत हुआ है बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ में, आपको धोखे मिले हैं, बैक स्टेप मिले हैं। दैट डजंट मीन कि आगे भी आपको सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा। एंड अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे आप उसको मैनिफेस्ट करके रिपीट कर रहे हो अपने लाइफ में कि मेरे साथ तो हमेशा यही होना है, मुझे तो हर कोई ऐसे ही लोग मिलते हैं, अरे मुझे तो डाउट है कि सब पहले वाले ने तो ऐसा किया, पता नहीं इस वाला क्या करेगा। तो आप पहले ही रिश्ता क्रिएट होने से पहले ही आप उसमें लगाम लगा देते हो कि मुझे इस सीमा से बाहर मुझे जाना ही नहीं है, मुझे इसी के अंदर रहना है। तो अभी आप खुद यहाँ पे फेस कर रहे हो, बिकॉज इनडिसीजन की एनर्जी है। यू आर अफ्रेड टू मेक ए मिस्टेक, सो यू वोंट कमिट आइडर। एंड आप एक ऐसे बैगेजेस लेके जी रहे हो अभी तक कि पास्ट लाइफ में आपके साथ जो गलती हुई है, या पास्ट, मैंने पास्ट लाइफ क्यों बोला, मैं पास्ट बोलने वाली थी, शायद पास्ट लाइफ से भी कुछ हो सकता है, इसके लिए मेरे मुंह से निकल गई। यस, पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ घटित हुई है वहाँ पे हो सकता है आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मेरी गलती की वजह से ही ये चीज़ हुई है, लेकिन गलती आपकी नहीं है। ठीक है, गलती आपकी नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ें हुई है तो वो डिवाइन ने करवाया है। अगर कोई गलती भी आपसे हुई है तो वो डिवाइन ने खुद करवाया है, आपने नहीं किया है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जीवन में कोई सोलमेट या कोई तो पर्सन आना चाह रहा है, या तो आ चुके हैं, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वाई? You have many soulmates who would be great for you, there's not just one। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कोई गया आपके लाइफ से एंड आगे कोई आएगा ही नहीं, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सोलमेट आपको आगे मिलेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो आप सिंगल तो आप नहीं रहने वाले हो, एंड यहाँ पे लोग सिंगल हो भी नहीं, आप जोर ज़बरदस्ती करके आप सिंगल रह रहे हो। ठीक है, मतलब आजकल एक तो इंटरनेट ने दिमाग ख़राब करके रखा है, बहुत सारे वीडियोस निकल के आएंगे, कुछ वीडियोस में ये कहेंगे, कुछ वीडियोस में बदले की बात होगी, कुछ वीडियोस में ऐसे कहेंगे कि आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई आ रहा है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है, आप आगे बढ़ो, ये वो। तो उसी माइंडसेट को आप प्रैक्टिकली बिठा लेते हो अपने दिमाग में कि नहीं यार, इस वीडियो में तो ऐसे बोला गया था, इसमें तो ऐसे बोला गया था, हाँ शायद सच ही बोलते हैं। ऑफकोर्स सच बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस है। अपने लाइफ को सोशल मीडिया के साथ मत जोड़िए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी पब्लिसिटी करने के लिए लोग कुछ भी बनाते हैं आजकल वीडियोस में। फ्रेंकली बोल रही हूँ, सिर्फ वीडियो में टैरोट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे अलग चीज़ों की भी बात कर रही हूँ। कोई भी रील कुछ भी उठा के कोई किसी को देख के दूसरा रील बना देगा, भले उस चीज़ पे आइडिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसान बना देगा, पॉइंट्स कहीं से पढ़ लेगा, बना देगा, वही देख के लोग समझेंगे अरे ये तो ये है, ऐसा है, वैसा है। देखिए, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं, मेरा खुद भी चैनल है, तो मैं किसी के खिलाफ यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, जस्ट यूज़ योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को, अपने प्रैक्टिकल साइड को, उसको यूज़ कीजिए, उसको एनहेंस कीजिए। यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे कि मेरे साथ ये होगा वो होगा। काम के आर पे आप अपने लव को छुपा रहे हो, अंदर ही अंदर आप जल रहे हो, तो इससे क्या होगा? आप किसे पेन दे रहे हो? किसी और को इससे दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको दर्द हो रहा है। तो डोंट डू दैट।
पेंट अप एंगर की बात यहाँ पे हो रही है। यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स, आपकी कुछ फीलिंग्स है किसी के साथ जो अभी तक ख़त्म हुए ही नहीं है, अभी तक वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, ठीक है, वो सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। आप ही अपने मन में जिसको हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव, आप ही ख्याली पुलाव बना रहे हो, वो पक भी गया है, वो खाने लायक अभी बना नहीं है, खाने लायक वो रहा भी नहीं है, वो पूरा गल गया है अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो इसके लिए बोला जा रहा है अपने मन ही मन आप ख्याली पुलाव मत बनाइए। जस्ट फेस योर फियर्स, जो भी आपके फियर्स है उसको फेस कीजिए। मास्क लगा के हाइड करने से वो चीज़ आपकी हाइड होगी नहीं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपका सोचो आपके स्किन में कुछ रैसेस आ रहे हैं, ठीक है, आपके कोई पिंपल्स आ रहे हैं या कुछ आ रहा है फेस में जिसके लिए आप लोगों के सामने नहीं जा पा रहे हो। आप बाहर ही बाहर आप बहुत ज़्यादा मास्क लगा रहे हो, फेस मास्क लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो ताकि मेरा पिंपल ठीक हो जाए। एंड अंदर ये चीज़ हो रही है बिकॉज आपके पेट में कोई इश्यू है, आपका पेट खराब है या कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, या खाने पीने में आप कोई बाहर का फास्ट फूड ले रहे हो, ज़्यादा कुछ ले रहे हो, एंड आप बाहर ही बाहर आप पिंपल को ठीक करने के लिए चीज़ें कर रहे हो, एंड आप बिल्कुल अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, तो क्या आपका पिंपल ठीक होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज पिंपल को ठीक करने के लिए आपको अंदर अपने डाइट में चेंज करना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, आपको अपने लाइट फूड लेनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, मसाले को आपको अवॉइड करना होगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको वो सारी चीज़ें करनी होगी। अगर आप वो बिना किए आप ऊपर ही ऊपर आप पूरा एकदम पूरा आप फेस पैक लगा रहे हो, ये चंदन का फेस पैक लगा लिया, यहाँ पे ये फेस पैक लगा लिया, वो लगा लिया, क्या उससे आपके पिंपल ठीक होंगे? हो सकता है 1-2% आपका ठीक होगा लेकिन वापस से आ जाएगा बिकॉज आपने अपने फूड हैबिट को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आप लोग कर रहे हो, आप अंदर से आप उस फियर को आप रिलीज नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट सप्रेसिंग इट। आप उसको सप्रेस कर रहे हो, बहाने कर रहे हो। क्या बहाने कर रहे हो? अरे ये तो मेरे टाइप की नहीं है, अरे ये तो मेरे टाइप का नहीं है, अरे मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है, मेरे पास ही फालतू का समय नहीं है किसी को लव शो करने के लिए। वो प्रॉब्लम आपके अंदर से खुद से आ रही है, ना कि किसी और इंसान से आ रही है। आप खुद ही अनअवेलेबल हो अपने साथ। तो सबसे पहले तो माय डियर सेल्फ लव सीखिए। इस वाले पाइल को सेल्फ लव सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या पास्ट लाइफ के कोई पैटर्न्स आपके साथ आए हैं इस लाइफ टाइम में। मेल फीमेल, ओके। हो सकता है कोई ऐसे फीमेल्स भी आपके जीवन में हो, या कोई आप जो भी है अपोजिट जेंडर के लिए देख सकते हैं। कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा आपको ट्रिगर करते हैं सामने से, और आप उस व्यक्ति से आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है वो आपके पास्ट लाइफ से हो कि कोई, ओ माय गॉड बेबी का कार्ड आया है, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास्ट लाइफ से ही आया है। वो पास्ट लाइफ में भी आपका सेम सिनेरियो रहा है जो इस लाइफ टाइम में भी आपका सरफेस होगा। या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करोगे जो ऑलरेडी मैरिड होगा, जिसका बच्चा होगा, या आप कोई ऐसे पर्सन को आप पसंद कर रहे हो जो बीच बीच में आके आपको ट्रिगर करते हैं, चले जाते हैं। वो पर्सन भी अपनी फीलिंग्स नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे। एंड मैंने अभी किस चीज़ की एग्जांपल आप लोगों को दी थी? खाने पीने की, राइट। यहाँ पे क्या मैसेज आया? फूड एंड हंगर। देखिए यहाँ पे भी खाने का ही मैसेज आप लोगों के लिए आया। दैट मीन्स यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मुझे फील हो रही है कि यस, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ों का सेवन भी कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। अभी ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये अल्कोहल हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जो मतलब थोड़े बहुत मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब तामसिक चीज़ें, ठीक है। अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी ले रहे हो तो वो भी आपकी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, अगर आप ज़्यादा तामसिक चीज़ें लेते हो तो ऑफकोर्स आपका एंगर बहुत ज़्यादा होता है ना। मतलब किसी को यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना है। इसलिए शायद डिवाइन ने वो एग्जाम्पल भी मेरे मुंह से निकाला है आप लोगों के लिए। तो यस, दिस इज़ ए पास्ट लाइफ प्रॉब्लम आपके लिए, एंड मुझे ये प्रॉब्लम इस तरीके से दिख रही है। बहुत सारे लोग खाने पीने में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप लोगों के खाने पीने में फूड हैबिट्स आप लोगों का चेंज हो रहा है। अगर आप लोग पहले बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें आप लोग लेते थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वगैरह आप ले रहे हो, तो अभी आपका वो मन नहीं कर रहा है करने के लिए, ठीक है। अभी आपको थोड़ा लाइट फूड लेने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में। बिकॉज आपको बोला जा रहा है, बिकॉज हम जो खाना पीना खाते हैं, हम जो हमारे बॉडी को हम जो न्यूट्रिशन देते हैं, उसी का एनर्जी बाहर देखने को मिलता है। आप अगर बहुत ज़्यादा प्योर खाना लेते हो, आप बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ों को हमेशा लेते हो, घर का बना हुआ आप लेते हो, आप कोई भी खाना लो घर का बना हुआ आप खाते हो, फास्ट फूड अवॉइड करते हो, तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? आपके स्किन ठीक होता है, ठीक है, आपके पेट के सारे प्रॉब्लम्स सही हो जाते हैं। बहुत लोगों को हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ अभी ज़्यादा है इस वाले पाइल में, इसके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा बाहरी चीज़ों से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा आप
अपने में थोड़ा बैलेंस कीजिए, बिकॉज यहाँ से आपसे आपके चक्रास इम्बैलेंस हो रहे हैं। एंड ये चीज़ हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा फूडी हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा खाना, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करना पसंद है। हो सकता है कोई व्लॉगिंग ऑलरेडी कर रहे होंगे, फूड व्लॉगर कोई हो सकता है, या कोई ऑलरेडी फूड के रिगार्डिंग कोई शेफ़ हो सकता है, या कोई ऐसे है जो फूड के रिगार्डिंग चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। वो भी एक चीज़ हो सकती है कि वो आपका पास्ट लाइफ का है जो इस लाइफ टाइम में भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अगर एज ए प्रोफेशन वो चीज़ है तो, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ पे है तो। एंड अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जो आपको हेल्थ में खराबी दे रहा है, तो उसको आपको बंद करना है। डिवाइन आपको वो एक मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, अक्सर हम जब टेंशन में होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ों का सहारा लेते हैं, बिकॉज आप खुद को अकेला मान रहे हो। एंड उस ओवरलोड को ख़त्म करने के लिए यू नीड समथिंग, लेकिन उसको आप पॉजिटिव वे में लो, ना कि निगेटिव चीज़ों का आप सेवन करो, ठीक है। पता नहीं किसके लिए मैसेज था, तो मैंने दे दिया। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मेल के लिए ही हो एंड फीमेल्स के लिए ना हो, ऐसी बात नहीं है। जनरलिस्ट रीडिंग है, ये किसी के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है आगे, आपके ब्लॉकेजेस कैसे खुलेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स को अपने लाइफ में लव को देखिए, हम लव की रीडिंग कर रहे थे, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वही चीज़ ज़्यादा है ना, वही आपके जीवन में अभी ब्लॉकेजेस का। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू गेट 2 ऑफ कप्स। आपको 2 ऑफ कप्स मिलने वाला है आगे। दैट मीन्स आप सिंगल नहीं रहोगे, कोई तो आ रहा है जो आपको मिंगल करने के लिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आ रहा है, तो आपकी कोई सोलमेट आपके जीवन में आ रहा है, एंड से सोलमेट ओनली, यहाँ पे कार्ड भी आया था। यू हैव मैनी सोलमेट हु वुड बी ग्रेट फॉर यू। देयर इज़ नॉट जस्ट वन, कोई एक ही व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप स्टक रहोगे। आपके लिए बहुत सारे हायर कनेक्शंस हो सकते हैं आपके लिए आए, या कोई सोलमेट आपके लिए आए, तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। उसके लिए अपनी हार्ट चक्रा को ओपन करो, ठीक है। बिकॉज आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे तो कैसे होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, डिवाइन टाइमिंग आपकी आ रही है, ठीक है। इसी डिवाइन टाइमिंग में आप देखोगे कि आपका जीवन परिवर्तन में आ रहा है। ये जो व्हील है ये घूमने वाला है अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो रफ्तार लेने वाली है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है तो उसके तरफ से आपको एक्शन दिखेगी। ओह माय गॉड। एंड अगर आप सिंगल ही हो तो देखिए लवर्स, तो आपके लाइफ में अभी मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके जीवन में अभी आप अट्रैक्ट करने वाले हो आगे। लेकिन ये आप तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप अपने फियर्स को रिलीज़ करोगे। तो आप कैसे रिलीज़ करोगे फियर को? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मेडिटेशन नहीं करना है, कोई भी चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी मैं किसी को कोई स्पिरिचुअल चीज़ करने के लिए बोलती हूँ तो लोग पहले समय का हिसाब लगाते हैं। हमारे पास तो समय ही नहीं है, इतने कम समय में हम कैसे करेंगे, हमारे पास और समय होता है। मैं एक फ्रेंकली आप लोगों को चीज़ बता रही हूँ, हीलिंग किसकी है, किसको हील होना है, आपको कि मुझे हील होना है? ऑफ कोर्स आप लोगों को होना है ना। मैं अपना काम बराबर कर रही हूँ, क्या आप लोग वो चीज़ कर रहे हो? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम गाइडेंस देते हैं, उसके बाद वो अपनी प्रोसेसेस करते नहीं है। एंड कुछ लोगों की मैं क्या ही बात करूँ, कुछ लोग इतने मतलब डिसेंट होते हैं, उनको जो भी हम बोलते हैं वही वो लोग करते हैं, उनको सच में रिजल्ट दिखते हैं, ठीक है। वो आके मुझे ही बोलते हैं कि मैम हम ये प्रोसेस कर रहे थे, हमें इसका रिजल्ट दिखा। तो कितना अच्छा लगता है जब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने से आता है। इवन कल परसों भी आया है, तो जब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो कितना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? उन्होंने अपने ऊपर डेडिकेशन दिया ना, तो उनको तो 2 ऑफ कप्स मिलना भाई लाजमी है, उनको मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, बिकॉज आपने यहाँ पे मेहनत किया है। जो लोग टाइम गिनते रहते हैं, अरे ये चीज़ 1 घंटे का है, मैं कैसे 1 घंटा बर्बाद करूँ, मेरे पास तो इतने समय ही नहीं है, तो क्या कम समय में हो सकता है? तो ठीक है, आप कम समय के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में कंप्लेन मत कीजिएगा कि डिवाइन इतना समय क्यों लगा रहे। आपके पास तो समय ही नहीं है अपना इनर वर्क करने के लिए, तो डिवाइन आपको क्यों देंगे भाई? कोई भी चीज़ नहीं देंगे, डिवाइन के पास भी समय नहीं है। तो समय को पहले लाने से पहले सोच लीजिए, आप अपने लाइफ के लिए काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे भी आपके लिए समय ही नहीं है तो मत कीजिए। जिस काम के लिए आपके पास समय है आप वही काम करो, क्यों आपको करना है कोई अलग चीज़ें? तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। आई नो ये सब करवा लगेगा सबको, कि बोलने के लिए बहुत इजी है, मुझे पता है अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। यही तो 3D की चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग अटक के रह जाते हो, आपकी ऊर्जा ऊपर उठने ही नहीं देते हो आप लोग। तो इस तरीके से कैसे होगा? आपको भी तो अपने ऊपर काम करना होगा ना, तभी तो चीज़ें होंगी। आपके पास देखिए अभी लव कितने सारे कनेक्शंस आपके लिए आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल ऑफर आ रहा है, लेकिन आप खुद ही अपनी एनर्जी की वजह से आपने उसको स्टक करके रखा है कि मुझे नहीं देखना है, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो ऐसे तो चीज़ें नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप, हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो आप अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नाइंसाफ़ी होगी मेरे बच्चे के साथ या मेरे फैमिली के साथ, तो आप एक गिल्ट में ऑलरेडी जी रहे हो, ठीक है। अगर वैसा कोई सिचुएशनशिप है तो आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। आपको किसी को छोड़ने के लिए यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस होता है जिस तरीके से आपको आगे बढ़नी है अपने जीवन में। एंड देखिए, आपने किसी का भी यहाँ पे आप ठेका लेके तो आप आए नहीं हो इस दुनिया में, आप आए हो अपने खुद का कर्मा क्लियर करने के लिए। तो उस पर फोकस कीजिए। किसी और का कर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो कैसे क्लियर करना है, ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। तो वही मैं बोलूँ, यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोई हायर सोल कनेक्शंस में है या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अभी वो आपके लिए ही गाइडेंस आ रहा है। एंड यू आर नॉट सिंगल, ठीक है। मैं कभी नहीं मान सकती कि आप लोग सिंगल हो। आप लोग बस सिंगल होने का एक अपने माइंड को आप समझा रहे हो कि मैं सिंगल हूँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है जो पास्ट लाइफ से है ना। अगर कोई इंसान है, कोई मेल फीमेल है जिनसे आप दूर नहीं जा पा रहे हो, तो हो सकता है उनके साथ आपका कोई हायर कनेक्शन हो, तो आई थिंक आप दूर जा भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको बेटर इस कनेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत है। आप उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करो। पहले आप अपने एनर्जी को संभालो ताकि आप दूसरों को संभाल पाओ। इसलिए डिवाइन अभी आपको कोई लव इस तरीके से ऑफर नहीं करे, बिकॉज अभी आप खुद संभलने की हालत में नहीं हो। पहले आप खुद को संभाल लो, फिर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ऑफर की बारिश आएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। आपको निष्पक्ष होकर डिसीजन लेना है। कोई एक पक्ष को फोकस करके आपको डिसीजन नहीं लेना है। सिर्फ आप अभी कैरियर कैरियर करते हुए रहोगे ना, आपका लव लाइफ के लिए चीज़ें आके आपके द्वार पे वेट कर रहे हैं ना, आप द्वार खोल के देख ही नहीं रहे हो। तो ऐसे तो नहीं है ना, दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेके आगे बढ़नी है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। आपके पास इतना भी समय नहीं पड़ा हुआ है कि पूरा ज़िंदगी भर आप निकालो। किसी को, हमें नहीं पता कि हमें कब बुलावा आ जाए, किसी को नहीं पता, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं डरा नहीं रही हूँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे मैम आई एम ओनली दिस एज, अभी आप क्या जाने की बात कर रहे हो। मैं किसी को जाने की बात नहीं कर रही हूँ। दैट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको आज तक कोई नहीं जुटला पाया, ना कोई कर पाएगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए अपना समय को बर्बाद क्यों करना है ये ओवरथिंकिंग कर करके। बेटर उसके ऊपर काम करो, उसको रिलीज़ करो, फेंको। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं करना है, एक वाइट पेपर लीजिए, पेन है आपके पास वो लीजिए, उसमें लिखिए कि ये थॉट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं डिवाइन, इस थॉट को मैं आज से रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ, ऐसे लिखिए। उस पेपर को ऐसे वाइट कैंडल के सामने जलाइए। जो राख है उसको आप फ्लश कर दीजिए, फेंक दीजिए, यूनिवर्स पे ब्लो कर दीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए। वो एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपनी निगेटिव चीज़ों को हील कर पाओगे, जो भी आपको प्रॉब्लम करे। उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। और सिंपल तरीका है जो तो मैं सबको सजेस्ट करती ही हूँ, ये वाला। ये बहुत सिंपल है तरीका, लेकिन बहुत 100% इफेक्टिव है। मैं कर रही हूँ, मैं खुद भी उसको करती हूँ, उसके लिए मैं बोलूँ बहुत इफेक्टिव है। तो प्लीज़ शिद्दत से चीज़ें कीजिए, बिना किए तो चीज़ें वैसे भी वर्क नहीं होने वाली, ठीक है। तो यस, आपके लव लाइफ में चीज़ें आगे सही होंगी। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर तक आपके लव लाइफ में एक फ्लो अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा स्लो ही होगा, इतनी जल्दी नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखो जाके, ठीक है। फर्स्ट सेकंड दोनों पाइल्स भी आप देख सकते हो। ये जो जून का महीना अभी एंड होने वाला है, इसके बाद ही आप देखोगे आपके जीवन में शिफ्ट हो सकता है, आपके लिए प्रपोजल आए, आपका यूनियन हो। एंड जो 2 महीने की एनर्जी है ना, ये बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ लोगों को अगर ये वीडियो नवंबर दिसंबर के समय में मिल रही है, आप उस टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप नेक्स्ट ईयर तक रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर जून नेक्स्ट ईयर चीज़ें हो जाएंगी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देखो। 5 ऑफ कप्स, यस। आप जब पास्ट की चीज़ों को हील करोगे तभी आप ये नए कप को देख पाओगे। अभी आप पास्ट में ही अटके हुए हो, तो न्यू चीज़ों को आप कैसे देखोगे। तो पास्ट से कॉर्ड्स कट करो। एस ऑफ कप्स, यस। आपको ये सोल कनेक्शन में हो, आपको डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर भी आपके एनर्जी के साथ ही अलाइंड है। तो आप किसी से अगर भागने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो नहीं होने वाला ठीक है। तो इसके लिए बेटर आप और डेप्थ से देखो कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्या मैसेज है एंजल्स। कंपैशन, यस। अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए, एक हाई वाइब्रेशन में लेके जाइए अपनी एनर्जी को। सेल्फ एक्सेप्टेंस, यस। क्या बोलूँ मैं, एंजल्स भी तो आपको वही बोल रहे हैं। आप खुद को पहले एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। अगर किसी से प्यार है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ है, इग्नोर मत कीजिए उसको,
ठीक है, तो वही चीज़ है। आप यहाँ पे क्लेम भी कर सकते हो कि आई एक्सेप्ट माई कनेक्शन बोल के। आस्क एंड रिसीव, आप डिवाइन से पूछिए तो ही आपको मिलेगा। आप मैनिफेस्ट कीजिए तो डिवाइन से, तभी आपको सिंगल नहीं रहना होगा, तभी आप मिंगल हो पाओगे, वरना आप ऐसे थॉट के साथ तो आपको भाई सिंगल ही रहना होगा। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि मुझे तो सिंगल ही रहना है, ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ मुझे रहना ही नहीं है। किसने बोला आपको टॉक्सिक पर्सन के साथ रहने के लिए? मैं यहाँ पे तब से गला फाड़ रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे कनेक्शंस आपके बिल्ड होंगे आगे, और ऐसे ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपके सोल कनेक्शन से होंगे, तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए दिल को खोलिए, ठीक है, हार्ट चक्रा को खोलिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए। मैं कितना बोलूँ, ये हर दिन के मैं रीडिंग्स में ये चीज़ बोलती हूँ, लेकिन आपको उसमें फोकस नहीं करना है। आपको बस कौन आ रहा है मेरे जीवन में, कब तक आएगा, यहीं पे आप लोग अटके हुए हो। वहीं पे अटके होने से नहीं होगा स्वीटहार्ट्स, आप लोग काम करो अपने ऊपर, तभी इट विल वर्क। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड मेरे लिए ज़रूर ब्लेस कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपके सामने साक्षात नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग।